वहीं किसान आंदोलनकारियों ने आंदोलन को लंबा खींचता देख अब अपने खर्च घटाने की कवायद शुरू कर दिया। हरियाणा में आंदोलनकारी किसानों ने अब ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का इस्तेमाल सीमित कर गाड़ियों और बसों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्या है किसान आंदोलनकारियों की खर्च घटाने की पूरी कवायद? ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। दिल्ली की सरहदों पर आंदोलनकारी किसान पिछले 83 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की सरहदों पर यह आंदोलन कितना लंबा और चलेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन उसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के इस आंदोलन में ट्रैक्टर के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की बात कही हो। लेकिन हरियाणा के आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर के इस्तेमाल को किसी हद तक कम कर दिया है। वजह क्या रही, तमाम वो चीजें खुलासा हम करने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 2 टूक ये बात कही थी कि किसानों के इस आंदोलन में ट्रैक्टर को पहचान देनी है, हर काम के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है। लेकिन आप लोगों ने ट्रैक्टर के इस्तेमाल को सीमित कर दिया है, क्या वजह है? नहीं, ट्रैक्टर जो हमारे हैं वहाँ हमने परमानेंट जो है अड्डा बनाया हुआ है दिल्ली के अंदर जी। तो हमारे जो आदमी है वो वहाँ रहते हैं और जिसको काम होता है 4 या 5 दिन में वो वापस आ जाते हैं। उनकी जगह वो ही गाड़ी लेके 4-5 आदमी वापस चले जाते हैं जी वापस। तो हमारे ट्रैक्टर वहाँ निरंतर वहीं खड़े हुए हैं। ये ट्रैक्टरों को ट्रालियों के साथ एक एक गांव से 3 से लेकर 4 ट्रैक्टर ट्रालियां दिल्ली की सरहदों पर ही परमानेंट खड़ी कर दी गई, क्या वजह रही? ये वजह ये है कि सरकार ने हमें मजबूर कर दिया गया है कि आप आओ और दिल्ली को ब्लॉक करो। जिस तरह हरियाणा के अंदर आज 6500 गाँव है, हर गाँव से मैं कहता हूँ 5 ट्रैक्टर ट्राली वहाँ दिल्ली पे खड़े हैं। और हमारा कोई चीन और पाकिस्तान से कनेक्शन तो है नहीं। सरकार कहती है कि आतंकवादी खालिस्तानी, इनका चीन और पाकिस्तान से कनेक्शन है। तो हमारे पास फंडिंग हमारे गांव से आ रही है। जैसे गांव से हम चंदा हमारा इकट्ठा करके वहां जा रहे हैं। तो हमने ट्रैक्टरों का जिस तरह आवागमन है वो हमने वहीं सीमित कर दिया। लेकिन यहाँ से हम अपने गाड़ियों के थ्रू जैसे 10-10 दिन की हमने शिफ्ट लगा रखी है कि 10 दिन आज ये आदमी रहेंगे, 10 दिन के बाद हमारी ये गाड़ी अगली जाएगी। इस तरह हमने वहाँ हमारा सिस्टम जमा रखा है जी। एक एक गांव से 3 से 4 ट्रैक्टर ट्रालियों को दिल्ली की सरहदों पर आप लोगों ने परमानेंट खड़ा कर दिया। अब गाड़ियों से आना जाना कर रहे हैं, बसों से आना जाना कर रहे हैं, किसी हद तक खर्च को घटाने की कोशिश। बिल्कुल, ये तो है ही। लगातार आज भी हमारे गाँव से एक टाटा गई है भर के, और जो पहले वाले लोग जाए हुए हैं उनको आज वापिस लेके आएगी। नए लोग गए हैं, उनको दूध, सब्जी, फल, जो भी चीज की जरूरत है वो भेजी आज गाँव से। मुझे ये और बताइए कि आगे लगातार ये बात कही जा रही है कि किसानों को अब खेतों में काम ज्यादा करना है, परिवार के तमाम सदस्यों को अब खेतों में काम करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आंदोलनकारियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां आंदोलनकारियों की तरफ से की गई? जैसे सरकार ने 26 जनवरी को ये कहा था कि आज ये सारे बॉर्डर खाली हो चुके हैं, उसी तरह सरकार ये कोई ना कोई एक बहाना लेके आ रही है कि इसी तरह जैसे काम की टाइम आएगा तो जमींदार अपने घर को रुख करेंगे। लेकिन हम ये सरकार को साफ कह देते हैं कि किसान वही रहेंगे, जहाँ डटे वही रहेंगे। अपने जिस तरह आवागमन अब चल रहा है वैसे ही उसी टाइम आवागमन चलेगा। मुझे ये बताइए कि ट्रैक्टर को अगर लेकर जाते तो कितना खर्च जो है तेल के रूप में करना पड़ रहा था, अब किस तरीके से उसमें कमी दर्ज की गई है? गाड़ियों का इस्तेमाल अगर आप लोग कर रहे हैं, बसों को साझेदारी के साथ अगर बुकिंग कर लाने और ले जाने का काम आप कर रहे हैं, तो उससे कितना फायदा आंदोलनकारियों को हो पा रहा है? ऐसा है सर, तेल का तो आपको ही पता, कम से कम एक साइड में जाने का ट्रैक्टर 2,500 से 3,000 रुपए का डीजल लग जाता था उसमें। और हमारी कोशिश है कि हमें पता है कि आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार मानने वाली है नहीं। तो हमने अभी अपनी तरफ से एक जितनी हमारी कमेटियां हैं सब मिल बैठ कर ये करते हैं कि जितना हो सके उतना खर्चे में कमी करें और ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे हम दिल्ली के बॉर्डरों पे हो सके उतना खाने का, पीने का जो भी रसद है, जो भी चीजें सहूलियत की जो भी वहाँ पे चीजें वो ज्यादा ज्यादा पहुंचाई जाए। हमारी यही कोशिश है। लेकिन सरकार मानेंगे हम भी नहीं जब तक सरकार हमारी बातों को पूरा नहीं मानेगी। ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां आप लोगों ने परमानेंट दिल्ली की सरहदों पर खड़ी कर दी, उनमें किस तरह की सुविधाएं आप लोगों ने रखी हुई हैं? और यहाँ से जो गाड़ियों में आना जाना लोग कर रहे हैं वो सुविधाएं किस तरीके से उन तमाम लोगों के काम आ रही है? सर, काम ये आ रही कि जैसे अब कुछ दिनों से जैसे गर्मी बढ़ गई है, पानी की ज्यादा खपत हो गई है, वहाँ पे पानी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और दूध है जैसे, और उसके बाद में हम यहाँ से जैसे छोटी गाड़ियाँ लेके जाते हैं उसमें दूध और पानी लेके जा रहे हैं, बिस्लेरी की छोटी बोतल। जैसे अपने कमेटियां बना रखी है, जो भी उनसे पैसा इकट्ठा करके हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे किसान भाई वहाँ पे बैठे उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और दूसरी ये बात है कि जो हमारे ट्रैक्टर खड़े सुविधाएं तो सर उनमें कुछ नहीं है। हमको सोने के लिए बस गद्दे और हमारे कंबल है। सुविधाएं तो सरकार देती है ना, काम तो सरकार का, तो सुविधाएं देने। हालांकि सरकार को हम सुविधाएं दे रहे हैं वहाँ पे, जो कि वहाँ के हमें सरकार क्या सुविधाएं दे रही है? आप सब मीडिया लोग सभी को पता है, सरकार कुछ नहीं दे रही है। हम जो करें अपने आप करें। वहाँ के हमारे जो किसान भाई बैठे, हमारी तरफ से यही कोशिश है कि जितना हो सके उनको किसी चीज की खाने की, पीने की, रहने की कोई दिक्कत ना हो।
ये आंदोलनकारियों की तरफ से एक खास रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है खर्च घटाने को लेकर। परमानेंट वहां पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक एक गांव से ट्रैक्टर ट्रालियों को वहां खड़ा कर दिया गया है, जिससे खर्च में कमी की जा सके। उसके साथ ही तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जिससे इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन खर्च को लगातार घटाए रखा जा सके। और उसी को लेकर अब जो आंदोलनकारी किसान मूवमेंट कर रहे हैं वो गाड़ियों के जरिए कर रहे हैं, बसों के जरिए कर रहे हैं, और किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों को एक एक गाँव से परमानेंट दिल्ली की बॉर्डर्स पर ही खड़ा कर दिया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।